औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुनर सबके लिए चैनल पे खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं अम्ब्रेला फ्रॉक डबल बॉडी गुम सिलाइयाँ। तो इसकी लंबाई हम लोग रखेंगे, इसकी तैयार लंबाई है, हमारे पास जो साइज़ लिखा हुआ है तैयार लंबाई है 8 इंच। तो हम लोग रखेंगे 10 इंच पे हम कटिंग करेंगे। ये दोनों साइड से हम 10 इंच की लगा लेंगे। ये इस तरह से, ये इस तरह हमने फोल्ड किया हुआ है, ये डबल है। अब इसको ये 4 फोल्ड किया हुआ है, ये इस तरह से ये कपड़ा यूँ रखा हुआ है। ये हमारी बंद साइड है, ये हमारी ओपन साइड है। और 10 इंच का हमने निशान लगाया है। अब ये लाइन हम लगाएंगे इस तरह से। और अब हम और ये हमने यहाँ से तकरीबन 1 इंच जो है वो फालतू बटन टेक के लिए रखना है, इससे आगे 2 इंच तक। तो ये इतनी हमने कटिंग ये करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो 1 इंच हमने फालतू रखा है, इधर से भी 1 इंच रखेंगे। ये लाइन लगाएंगे और ये भी कटिंग कर लेंगे 2 इंच इस तरह से। हम फोल्ड कर देंगे ऐसे। अब ये हमारा तीरा है, हमारा 10 इंच तैयार है। तो ये 6 इंच पे हम लोग कर रहे हैं। इसमें से हमने सिलाई का भी रखना है। और कंधा हमारा 6 इंच तैयार है, तो हम 5 इंच पे 5.5 इंच पे 6 पे ही कर देंगे, जैसे अभी शेप कटिंग होनी है। और चेस्ट है हमारी 10 इंच, ट्वेल्व इंच है चेस्ट हमारी है। ये हमने इतना सिलाई का आग छोड़ा है। और अब ये 1 इंच का यहाँ से करके हमने ये गोल कटिंग करनी है, ये इस तरह से। ये मुझे माल्टे के छिलके दोनों, माल्टे के छिलके दोनों। अब ये चेस्ट हमने तैयार करनी है 14 इंच। तो ये 14 इंच है, लेकिन हम कटिंग करेंगे 16 पे। और कमर है हमारी 12 इंच। तो ये आधा इंच हम फालतू रखेंगे, 6.5 रखेंगे। और ये लाइन इस तरह से हम आपस में कर लेंगे ये। और यहाँ से आधी इंच की हमने शेप कटिंग करनी है, ये इस तरह से। निशान ज़रा अच्छे से देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी बॉडी की कटिंग हो गई है, लेकिन इसका दूसरा पीस जो है हम बाद में कटिंग करेंगे। अब इसके साथ हम रखेंगे अम्ब्रेला। ये हम नीचे अम्ब्रेला ही कटिंग करेंगे। ये हमारे पास इस तरह से चौकोर कपड़ा है ये। तो इसे हमने यूं फोल्ड करना है, उल्टा उल्टा तय करके हमने करना है इस तरह से। और अब हमारी यहाँ से जो बॉडी है वो है 7 इंच है। तो
यहाँ से भी हमने फिर 7 इंच रखना है ये, लेकिन यहाँ से हम 7 नहीं रखेंगे, इस गुलाई में इसकी कटिंग होती है तो ये थोड़ा सा खुल जाता है, तो ये हम 6 इंच रखेंगे। अगर 7 रख देंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। ये 6 पे हम निशान लगाएंगे, 6 पे लगाएंगे, 7 पे नहीं लगाएंगे। तो यहाँ से फिर हम लंबाई करेंगे, हमारे 13 है हमारे फ़्रॉक की तैयार लंबाई जो है नीचे 13 है, तो हम 16 पे करेंगे क्योंकि सिलाई में भी आएगा, नीचे फोल्ड भी होगा 2 इंच, तो थोड़ा सा उससे हमने लंबा भी बनाया, तो 17 पे हमने कर देना है। 17 पे हमने कटिंग करनी है। ये 2 निशान हमने लगाए, एक इसका लगाया और एक उसका। अब यहाँ पे हम कोई इस तरह चीज़ रख लेते हैं तो यूँ गुलाई देते हैं। ये 8 इंच आ रहा है, तो इसे ऐसे ही हम घुमाते जाएंगे तो ये हमारी गुलाई बहुत अच्छी सी गुलाई आएगी, और ये जब अम्ब्रेला हम जोड़ेंगे तो बड़ा खूबसूरत आएगा। ये इस तरह से, ये ऊपर से ये कटिंग कर लेंगे और नीचे से भी फिर इस तरह। ये नीचे से टोटल ये 25 आ रहा है, वो ऊपर से तुम्हारा कट जाएगा ना, तो अभी 25 आ रहा है, और ये 25 पे ही हम लगाते जाएंगे, तो ऐसे हमारे अम्ब्रेला की कटिंग होगी। ऊपर से कोने पे ही हमने रखना है, और फिर ये नीचे 25 पे ही सारा हमने ऐसे निशान लगाना है। जहाँ तक 25 जाएगा वहाँ तक ही लगाना है, ये इस तरह। इसको ज़रा सा काट लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए इस तरह। अब पहले हमने ये वाला ऊपर वाला कटिंग करना है, जो ये सिंपल अम्ब्रेला है, तो इसमें बहुत सारी डिज़ाइनिंग भी है, इंशाल्लाह फिर आगे आपसे के साथ शेयर करेंगे। अभी हम क्योंकि अभी हमने स्टार्ट का शुरू किया है, जो लोग नेल्स सीखने वाले हैं उनके लिए हमने किए हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि स्टार्ट की चीज़ें पहले बताएं, तो आगे डिज़ाइनिंग और फिर इस तरह की चीज़ें बाद में इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। ये हमारा नीचे वाला पार्ट इसको कटिंग होगी इस तरह से। ये अब जो हमारे पास ये बचा हुआ कपड़ा है इसका, ये तो अस्तर हमने कटिंग किया था ना, उसका अम्ब्रेले का नीचे वाला अस्तर कटिंग किया था, तो अब ये जो हमारे पास कपड़ा है इसको यूँ रखेंगे। देखते हैं कि इसमें से बनती है बॉडी या नहीं, कपड़ा तो कम लग रहा है, नहीं तो फिर वाइट टी बॉडी चलेगी, पर कोई डिज़ाइनिंग कर लेंगे हम लोग। लग रहा है कि कपड़ा कम होगा, हाँ जी, इसका नहीं बनने लगा, तो ये हम वाइट ही रहने देंगे बॉडी इसकी, और ऊपर कोई डिज़ाइनिंग उसकी कर देंगे थोड़ी सी। अब इसका गले की हम कटिंग कर लेते हैं। ये 2 इंच और नीचे 1.5 इंच, ये और फिर ये हमारे अम्ब्रेले की कटिंग मुकम्मल हो गई है। अब ये जो कपड़ा बचा है इससे हम लोग बाजू बना लेते हैं, क्योंकि बॉडी हमारी इसके साथ की नहीं बन सकी, कपड़ा थोड़ा कम था हमारे पास, तो इसके हम जो इस तरह शेप वाले बाजू बनते हैं वो वाले बाजू आपको सिखा देते हैं, पफ बाजू जिनको कहते हैं। पफ बाजू के लिए ये पूरा कोना इसी तरह फोल्ड होता है, ये हमने फोल्ड कर लिया। ये हमारे पास जो बचा पीस था उससे हम बना रहे हैं, देखिए ऐसा ये बच गया, तो इससे फिर हमें यही था कि वही अच्छा बन सकता है, इस पर बाजू पफ बाजू अच्छे बन सकते हैं, तो हमने वही कहा कि वही सिखा देते हैं। तो ये देखें, ये इस तरह से फोल्ड करके, मतलब कम कपड़े में किस तरह बनाना चाहिए, ये चीज़ें भी आपको समझ आएंगी इसमें। ये देखिए ये हो गया, और पफ बाजू में हम ये पूरा रखते हैं क्योंकि ये हमारी ऐसे चुनट आ जाती हैं इस तरह से, तो ये तकरीबन हम यहाँ तक रखेंगे। ये हम रखेंगे तकरीबन 14 इंच तक रखेंगे, ताकि काफ़ी ज़्यादा सारी चुनट आएँ और अच्छी सी पफ बने। तो ये 14 तक हमने इधर रखा, और इधर से हम बाजू रखेंगे, इसके आगे भी हम कफ लगाएंगे और चुनट डालेंगे, तो ये भी तकरीबन हम 7.5 इंच रखेंगे। तो ये इस तरह से ये पफ बाजू बन रही है। अलग भी एक मतलब वीडियो अगर हो तो बंदे को एक चीज़ सीखने वाली है ये कि ये पफ बाजू जो बनते हैं, आम सिंपल बाजू नहीं है, डिज़ाइनिंग में बाजू है और पफ बाजू है, तो ये इस तरह से बनेंगे। ये तो करके ये अब हमने ये कटिंग की, ये इस तरह से। अब ये हमने निशान लगा देना है इस पर, यहाँ पे निशान लगाएंगे हम। थोड़ा सा इसको मैं नीट कर लेती हूँ। पफ बाजू बड़े प्यारे किसी दौर में बड़े इन होते थे और हिरवन अपने बनाती होती थी, तो आजकल भी उसे चले हुए हैं दोबारा।
काफ़ी इन्हें। अब इसकी देखें चूनट जो है यहाँ तक ये 8 इंच तक हम निशान लगाएंगे इस तरह से। तो इस पे हमने यहाँ तक चूना डालनी है, वो हम स्टिचिंग में आपको बताएंगे ये किस तरह डालेंगे। और ये जो है इस हिस्से में भी हमने चूना डालनी है। और अब हम कफ तैयार कर लेंगे आगे के लिए। कफ वाइट ही लगा देते हैं। ये हमारे पास पीस है, अगर ये जो उसमें से बचा था, हाँ जी काफ़ी हो जाएगा। ये 10 इंच है तो सिलाई करके ये 8 इंच पे 4 इंच काफ़ी होगा। तो ये दोनों पीस हम फोल्ड करते हैं ये इस तरह से, और ये हम कफ बना लेते हैं। इसे बराबर नहीं आएंगे, ये दोनों को बराबर करते हैं। थोड़ा सा जल्दी होती है कि लंबी ना हो जाए, और हमारा ये भी होता है कि किसी को समझ आए, तो इस वजह से फिर अगर लंबी हो जाए तो देख लें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा आपको। कोशिश होती है कि कम वक्त में ज़्यादा चीज़ बताई जाए। ये कफ है, ये एक तरफ से इसलिए फालतू है कि ये फोल्ड की जाएगी ऐसे, और दूसरी ये सिलाइयों के साथ जुड़ जाएगी, तो फिर वो एक जैसी बन जाएगी। ये कफ हमने कटिंग कर दी है। अच्छा, ये फ्रंट पीस पे हमने दो तरफ से पट्टियाँ लगानी है, तो उसके लिए हम निशान लगा रहे हैं। ये है हमारा 9.5 है, तो इतना ही हमने ये पट्टी देनी है। ये 10 पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह। और ये तकरीबन चौड़ी है 2 इंच। ये 2 पट्टियाँ हम लोग काट रहे हैं इस तरह से। 2 पट्टियाँ हमने काट ली, और अब इसको हम ऑफ कर लेंगे। मैंने प्रेस कर लेंगे। इस तरह से हमने प्रेस कर लिया, और ये लाइन पड़ गई तो इसको हमने हाफ कर लेना है। अब इसको हमने दोनों साइड इसके फोल्ड कर देना है, और ऊपर ये पट्टी हमने लगा देनी है दोनों साइड। क्योंकि अभी वही बात है कि स्टार्ट का ही है, तो हम कह रहे हैं कि स्टार्ट वाले बच्चों पे इतना ना हो कि वो आराम से चीज़ें सीख जाएं, तो फिर आगे हम उस पर जाएं। तो ये इस तरह से फोल्ड कर लिया, और ये पट्टी हम इस पर इस तरह से लगा लेंगे। ये ऊपर रख के ये फोल्ड ये हमारी तैयार होगी है। और ये हमारी दूसरी है, इसको भी हमने ऐसे ही फोल्ड किया। इसको बाद में दिखा देंगे, क्योंकि एक आपने सीख लिया, वीडियो लंबी हो जाएगी। इस पे हम कैसे लगाएंगे ये बता देते हैं कि ये हमने किया। इसका साइज़ लेंगे हम लोग, उल्टी साइड थी, शुक्र है चौक का लग गया। ये चौक पे हम इस्त्री रखी है, और बात चीज़ें हो गया थोड़ा सा फनी। दरमियान से हम लगाएंगे तकरीबन ये 3 इंच पे, ये 3 इंच पे निशान लगाएंगे, और इधर से गले साथ से हमारा तकरीबन होगा 1.5 इंच पे। तो इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। हमने चौक के ऊपर इस्त्री रखी, और इस्त्री को दोबारा इस पे रखा, तो वो हमारा हो गया। ये भी है कि ध्यान से काम करना चाहिए, शायद अभी भी लगाओ। लेकिन ये अच्छा है कि मैंने उल्टी साइड तय की हुई थी, तो हमारी सीधी साइड बच गई है। ये हमारा निशान पड़ गया है, इस निशान पे हमने लगानी है पट्टियाँ, जो तो वो है हमारी। तो आगे हम आपको स्टिचिंग में बताएंगे कि किस तरह करेंगे। अच्छा, ये हमारी कटिंग मुकम्मल हो गई है, और अब हम स्टिचिंग की बना रहे हैं वीडियो। तो ये थोड़ी सी लाइट सी हमने कहा डिज़ाइनिंग आपको बता दें। हमारा कपड़ा क्योंकि वाइट था, तो हमने कहा लाइट डिज़ाइनिंग करने। और ये जैसे कि आपके सामने ये हुआ था हमारा कि चौक लग गई थी उल्टी साइड पे, तो ये वो लगी। ये इस्त्री हमने रखी थी, आपने अब ख्याल रखना है। इस्त्री रखी थी चौक पे, और फिर वो इस पर प्रेस कर दिया, तो ये निशान आ गया इस पर। तो कोई बात नहीं, उल्टी साइड है और वॉश भी हो जाएगा। तो ये हमने फिरकी में नीचे भरा है। रेड धागा ऊन का हमारे पास पड़ा हुआ है, ये वाले ऊन का धागा हमारे पास पड़ा हुआ है रेड। और ये हमने नीचे लगाया
ये वाला धागा। तो ये हम नीचे लगा के इसकी वैसे लाइट सी पाइपिंग मतलब वो इसकी डिज़ाइनिंग करने लगे हैं। तो वो नीचे फिरकी में भरा है और ये सीधी साइड है हमारी, ये उल्टी साइड है, तो इस पर हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे तो ये हमारी डिज़ाइनिंग बन जाएगी। तो ये पट्टी एक हमने इस साइड पे लगा ली है, निशान जो हमने प्रेस से लगा लिया था, और इसके ऊपर ये जो निशान है ये दरमियान में रहेगा और आधा एक तरफ रहेगा, एक पट्टी आधी एक तरफ। तो फिर यूं करके हम लगाएंगे इस तरह से। ये हमने लाइट सी डिज़ाइनिंग कर ली है गले पे, बॉडी पे, और बाकी सिंपल ही हम सिएंगे। लेकिन ऐसी लाइट डिज़ाइनिंग और डिसेंट सी हो तो और भी अच्छी। दूसरी साइड से ये हमारी दोनों पट्टियाँ लगी हैं। अब हम इसके साथ जोड़ेंगे कंधा, इस तरह से। ये अम्ब्रेला फ्रॉक है बॉडी वाला और सिंपल, ये लाइट सी हमने डिज़ाइनिंग कर ली है। और इसके बाजू जो हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं पफ बाजू। तो इस तरह आपको जो नए सीखने वाले हैं उनको ये नई मतलब उसकी लाइट सी डिज़ाइनिंग की भी समझ आ गई होगी। और ये कि डिज़ाइन मुकम्मल हो गया है, तो अब हम लगा रहे हैं ये साइडों की सिलाई, जो फिटिंग की सिलाई होती है इस तरह से। वैसे बॉडी पहले भी हमने तैयार करनी सिखाई हुई है, चलें इस पर भी कर लेते हैं आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये होगी बॉडी, फालतू करेंगे कट। ये तो ऐसे बना रहा है इसमें इसमें वाली फ्रॉक है ना, इसमें ये कट ऐसे ये दरमियान करता है ऐसे करता है, ये है हम इसका करेंगे इसके बाद ये चेक करेंगे इस तरीके से लगाएंगे। ये हमारा नीचे वाला भी तैयार हो गया घेर, और ये दोनों तरफ से हमने सिलाई लगा ली है इसकी, और ये ऊपर वाला भी तैयार है। तो अब इनको आपस में जोड़ना है। ये जो निशान है दरमियान से हमने शुरू करना है, ये उल्टी साइड, ये उल्टी साइड। ये इसलिए हम लोग तफसील से, ये तो सबको ही पता होता है कि वहाँ उल्टी रखनी है और वो, लेकिन जो बिल्कुल नई कोई बच्चियाँ सीखने वाली होती हैं, मेरा मकसद इसलिए ये है कि उन बच्चियों को फ़ायदा हो जो बिल्कुल जिनको स्टार्ट का कुछ भी नहीं आता, तो ताकि उनके लिए एक एक चीज़ बताई जाए ताकि उन्हें समझ आए। और अगर हमारी इस वीडियो से किसी को फ़ायदा होता है हमें बहुत खुशी होगी इस चीज़ की। कोई सीख सकती है, अगर बच्ची किसी के काम आता है हमारा ये काम, तो हमें बहुत खुशी होगी। अब ये सिलाई पे सिलाई रखनी है इस तरह से। बहुत सी बच्चियाँ होती हैं जो सीखना चाहती हैं, ये आजकल बहुत अच्छा हो गया है कि बंदा घर बैठे सीख सकता है। तो बहुत सी बच्चियाँ होती हैं जिन्हें इजाज़त नहीं होती बाहर जाने की, इस तरह नहीं होता, तो वो घर बैठ के अगर अपना कोई काम कर लें, अपनी सिलाई कर लें, घर बैठ के कुछ कर लें, तो ये औरतों के बड़े काम आती हैं। अपने बच्चों की बना लो, वो भी काफ़ी इस दौर में, महंगाई के दौर में।
देखें पूरे सारी सिलाइयों पे सिलाइयाँ आ रही हैं, इसी तरह आनी चाहिए। ये साइड वाली सिलाई, ये भी साइड वाली सिलाई, ये देखें दोनों इकट्ठी आ रही हैं। जहाँ भी कहीं आप लोगों को लगे कि सही नहीं है या यहाँ से इस तरह होना चाहिए, इस तरह सही समझ, तो आप लोग अपना मशवरा भी हमें दे सकते हैं, कुछ पूछना हो पूछ भी सकते हैं। ये इस तरह से हमारी पूरी आ गई है। अच्छा, ये जो आपने किया था फोल्ड, ये करने की सिलाई लगाई थी, अब इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे, इसको थोड़ा सा नीट करके ये इस तरह से इस कपड़े को हमने अंदर कर देना है, जो बाहर थोड़ा सा निकल रहा है, ये इस तरह, और ये बाहर भी ना जाए और वो भी नहीं, ये बिल्कुल ऐसे आनी चाहिए तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। इस तरह से ये आगे हम आपको सिखाने लगे तुरपाई किस तरह करते हैं। ये जो नीचे से लिया, छोटा सा टाँका लिया, फिर ये किया, फिर छोटा सा टाँका लिया नीचे से, फिर ये किया, ये छोटा सा यूँ लेते हैं टाँका, और फिर ये, फिर नीचे से यूँ लेते हैं, ये इस तरह से। इस तरह से तुरपाई करना आपको सिखा दिया हमने। इस तरह से हम काट लेंगे पक्का करके, क्योंकि अब हम बाजू तैयार करेंगे। ये जो पफ बाजू हम लोग बना रहे हैं, ये इस तरह से, ये जो निशान हमने लगाया था वहाँ से हम सिलाई धागा बड़ा करके, तो वहाँ से हम लगाएंगे सिलाई। इस कोने पे ऐसे सुई ऐसे खड़ी करके फिर मोड़ते हैं, जब भी मोड़ना हो तो ऐसे सुई को खड़ा करके फिर मोड़ते हैं, वरना नीचे नहीं आता। ये हमने यहाँ तक लगा दी सिलाई। ये दूसरा बाजू इसकी एक हमने लगा दी थी, तो ये साथ दूसरी अब हम आपको बताएंगे। दो सिलाइयाँ लगेंगे, वो पहले भी हमने आपको सिखाया है कि चूनट जब डालते हैं तो 2 सिलाइयाँ लगाते हैं, नीट आती है। तो ये हम दूसरी सिलाई अब लगा रहे हैं। अब ऐसे 2 सिलाइयाँ लगा के देखें, ये हमारा डबल वही धागा है जो, तो इसको हम ऐसे करेंगे उल्टी साइड से। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था कि चूना डालने के लिए उल्टी साइड से धागा उठाते हैं, इस तरह से। ये जब दूसरी साइड से हम शुरू करेंगे, क्योंकि अगर हम एक ही तरफ से खींचेंगे तो ये हमारा दूसरी साइड से बाहर निकल जाएगा, तो अब इस साइड से हमने पकड़ना होगा इस तरह से। ये देखिए, इस तरह पफ बन गई हमारी। ये
ये इस तरह से लगती है। तो अब हम इसकी लगाने लगे हैं कफ। ये रखेंगे यूं। अच्छा ये वैसे मोहम्मद हम सीधी साइड को करते हैं, तो ये सीधा यूं रखेंगे, हम इस साइड से रखेंगे और ये इधर से ये इस तरह से, और यूं रख के ये दो सिलाइयाँ इनके दरमियान में सिलाई लगाएंगे। सीधा करके अब हम इसको यूं करके ये फोल्ड करेंगे और ये इस तरह यहाँ पर जबान ये हमने कप तैयार कर दिए। इसको ये ऐसे फोल्ड करके इस तरह सिलाई लगा लेंगे। हमारा बाजू तैयार हो गया, एक बाजू तैयार हो गया, दूसरा भी करके तो फिर हम आपको लगाना सिखाते हैं। कितनी खूबसूरत सी लग रही है, अभी पहन के और भी प्यारी लगेगी। इस तरह से अब हमारी बाजू ये तैयार हो गई है, पाफ बाजू हम अब जोड़ने लगे हैं शर्ट के साथ। अच्छा बाजू जोड़ने का ये तरीका ये है, उल्टी बाजू इसको यूँ यहाँ पकड़ेंगे हम, ये सिलाई वाली जगह ये, और इधर से ये शर्ट हो, बेशक बड़ी शर्ट हो, फ्रॉक, जिस बाजू सब एक ही जुड़ते हैं, चाहे किसी कमीज़ की हम लोग जोड़ें, चाहे किसी फ्रॉक की जोड़ें, तो ऐसे ही जुड़ते हैं। ये जो इसकी ये फिटिंग वाली सिलाई है, कंधे की सिलाई, उसके साथ हम ऐसे जोड़ेंगे ये, और सिलाई पे सिलाई रखनी है हमने, सिलाई पे सिलाई रखनी है, और ये इस तरह से रखना है, दोनों चीज़ें उल्टी ये। और अब यहाँ से शुरू करेंगे, इसी के ऊपर रखेंगे ताकि हिल ना जाए, सिलाई के ऊपर रखेंगे और ये इस तरह करके ये हमने चुन्नट डाली है। तो ये इस तरह लगे कि थोड़ी सी बाजू बड़ी आ रही है, चुन्नट हमारी कम हो गई है, तो हमको इसका कोई नहीं इशू होता है, हम यहाँ थोड़ी सी इस तरह से थोड़ी और चुन्नट डालेंगे इस तरह। लेकिन इसको हमने जो इसकी दरमियान वाली जगह है वो दरमियान पे ही लानी है चुन्नट की, तो जैसा हमने थोड़ी सी डाली है वो इसमें धागा खींचा है, थोड़ा आगे पीछे हो गई है। अब ये जो हमारी जगह है इसको दरमियान में आना है, इधर सिलाई जो कंधा जिससे हमने जोड़ा हुआ है उस जगह पे इसको आना है, ये इस तरह से। इस तरह से ये हमारी अभी लगी है। इसको डबल मैं कर लूँगी वीडियो में, फिर आपके लिए लंबी हो जाती है, तो सिंगल ही करके दिखा रही हूँ। ये देखिए आप हमारी ये फ्रॉक माशाल्लाह बहुत प्यारी सी फ्रॉक तैयार हो गई है, पाफ बाजू वाली। दो चीज़ें आपने इसमें नहीं भी सीखी, अम्ब्रेला सीखा, इसके अलावा ये आपने डिज़ाइनिंग सीखी किस तरह होती है, और ये पाफ बाजू भी हमने आपको सिखाएं।
बहुत प्यारे माशाल्लाह बने हैं ये, देखिए अभी प्रेस होंगे तो बहुत खूबसूरत लगेंगे। अब हम नीचे से मोड़ लेते हैं इसको। ये भी है, इधर सिलाई से सिलाई पे सिलाई, सिलाई पे सिलाई, और फिर इस तरह से। से हम फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। इसका वो नहीं होता, इसकी अपनी मर्जी है, पाइपिंग कर लो। दूसरी फ्रॉक पे हमने पाइपिंग की थी, आपको सिखाई थी। बाजार से पिको करवा लो, जो आपको इजी हो तो वो करना है। हमने मुझे ऐसे सिलाई तरपाई कर लो, लेकिन मुझे सिलाई पसंद है। सिलाई पसंद भी है और मजबूत होती है बच्चों के लिए। थोड़ी बच्चे मतलब तरपाई हो तो खोल देते हैं। हमने तो सिंपल ही बनाने का हो गया था, लेकिन डिज़ाइनर ही बन गई है। तो हमने इसमें आपको एक ये पफ बाजू भी बनाने सिखा दिए हैं, कफ लगानी, पफ बाजू बनाने, और उसके अलावा ये सिलाइयाँ किस तरह, ये डिज़ाइनिंग किस तरह होती है। लाइट सी घर में कोई हमने लेस नहीं ली, किसी ऊन थोड़ी सी पड़ी थी, उससे हमने डिज़ाइनिंग कर ली। और अब ये बनाना सिखा रहे हैं हम आपको कि ये किस तरह बनाएं। ये सिलाइयाँ तो बता दी थी, तो इसका बता देते हैं। ये 1 2 3 ये 4 करके, तो ये इधर से हमने ये काट लिया इस तरह से। फिर ये धागा सुई ली, दरमियान इसका किया, दरमियान से ये किया। अल्लाह करे हमारी वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। इस तरह से इसको पका करके बंद किया। अब इसको ऐसे फोल्ड किया, थोड़े बहुत जो आगे पीछे होते हैं ये कट हो जाते हैं। ये ऐसे लपेटा, ऐसे ये बाज़ार से बने भी मिल जाते हैं, लेकिन काम आता हो तो बंदा सारा कुछ घर में ही कर लेता है। हमने एक चीज़ भी नहीं बाहर से लाई। वो इतनी प्यारी डिज़ाइनर फ्रॉक हमारी बन गई है। 4 से 5 साल की बच्ची की है फ्रॉक अम्ब्रेला। 5 years की और 6 years की ऐसा बनी है। और हम लोगों ने वो भी किया, और मेरी भी बना देना। इस बच्ची की है। और हम आपको 3 फ्रॉक सिखा चुके हैं। एक यॉक अम्ब्रेला, ये इसका जो कोर्स सिलाई सेंटर का जो कोर्स होता है वो हमने इसी तरह से अपना रखा हुआ है। पहले 3 फ्रॉक सिखाते हैं, उसके बाद फिर शर्ट पे आते हैं। तो उसी तरह से हमने आपको भी ये फिर वीडियो भी वैसे ही हमने बनाई है। तो आज हमारा अम्ब्रेला फ्रॉक बन गया है। इसके बाद हम और सिखाया करेंगे डिज़ाइनर फ्रॉक वगैरह। सिंपल जो तीनों फ्रॉक होते हैं वो तीनों हमारे बन गए। अगर ये इसकी स्टिचिंग आ जाए तो आगे कुछ भी डिज़ाइन वगैरह जो होते हैं डिज़ाइन वो देख के बंदा बना लेता है, खुद से भी बना लेते हैं जब बनाना आ जाए। तो ये हमारी बहुत प्यारी सी जो अम्ब्रेला फ्रॉक जो है, बॉडी अम्ब्रेला फ्रॉक तैयार हो गई है। पफ बाजू वाली, कफ वाले बाजू, और ये सिलाइयाँ इस तरह डिज़ाइनर ही बन गई है। वैसे सिंपल ही हम बनाना चाह रहे थे, लेकिन वो करते करते हमने डिज़ाइन ही कर दिया इस पर। और ये इसके इस तरह से बाजू है, नीचे अम्ब्रेला। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अल्लाह करे कि आपके काम आए। आपकी भी कोई प्यारी सी बेबी ऐसे ही आप बनाए और पहने। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।